क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जोश और जज्बे और कौमी यकजहती की अलामत है। पाकिस्तान के हर मैच की एक गेंद पर करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं। ग्रीन शर्ट्स की हार जीत बरसों हमारे आसाब पर सवार रहती है, लेकिन एक कौमी सदमे की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम के पसंदीदा खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अलविया यह है कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती का कज़िया हो या सिलेक्शन बोर्ड की तकर्री का मौका हो या फिर खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत का मामला हो, हर जगह सियासत खेली जा रही है। कहा जाता है कि मौजूदा चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रहा सहा इमेज था वो मजीद दागदार हो गया है। मेरिट और टैलेंट नज़रअंदाज होने के इल्ज़ामात आम हैं। ताज्जुब की बात है कि आईसीसी की वनडे रैंकिंग नंबर 1 बनने वाले बाबर आजम को सोचे समझे मंसूबे के तहत कप्तानी से निकाला गया है और अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। बज़ाहिर बाबर आजम के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुबैना साजिश का एक राज फाश हुआ है। कुछ रोज पहले की बात है जब ज़का अशरफ की बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए मुबैना मनसूबाबंदी की एक निजी गुफ्तगू वायरल हुई है, जिसमें साफ साफ ज़का अशरफ सिलेक्शन कमेटी के बजाय खुद बाबर आजम को हटाकर शान मसूद और शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाने की एक खातून से बात कर रहे हैं। ज़का अशरफ ने अब तक इसकी कोई तरदीद नहीं की है, ना कोई वजाहत दी है। इससे पहले ज़का अशरफ साहब ने वर्ल्ड कप के दौरान एक इंटरव्यू में किसी सबूत के बगैर ये इल्ज़ाम लगाया था कि कौमी टीम के साथ खिलाड़ी किसी तलहा नामी एजेंट से मिले हुए हैं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की सरबराही में क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम के तनाज़ात ने इल्ज़ामात का रूप ढाल लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तह दर तह इंतज़ामी अफरा तफरी की कहानी सुनिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासतदानों की मदाखलत हमें ले डूबी है। कभी नून लीग के नज़म सेठ ही तो कभी पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ बारी लेते रहे। सिर्फ चेयरमैन पीसीबी ही नहीं बल्कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच की बार बार तब्दीली ने टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासिर की, जिससे पाकिस्तान की जग घसाई हो रही है। सीनियर खिलाड़ियों की राय है कि क्रिकेट को सियासत से पाक किए बगैर बेहतर नताइज नहीं आ सकते। यकीनन क्रिकेट को सियासत से पाक करना होगा। पीसीबी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की रस्साकशी ने क्रिकेट का मुंह काला कर दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन जाएं तो जाएं कहाँ। पाकिस्तान क्रिकेट की कैफियत, जवाल की कैफियत और करोड़ों पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन उनके दिल टूटे हुए हैं। पाकिस्तानी खुद इस पूरे माहौल के दौरान इस क्रिकेट की खास तौर पर नाकामी ने उनके मोराल पर बड़ा असर डाला है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल, मुस्तकबिल और इसका माजी, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आलमी शोहरत याफ्ता कमेंटेटर है, पाकिस्तान के लिए तवील अरसे तक पाकिस्तान की क्रिकेट की मैदान में भी खिदमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ राज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो क्रिकेट के हवाले से बातें, स्कैंडल, चीज़ें हम सुनते रहे, लेकिन अभी जो ये हालिया एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें बहुत क्लियरली हम जो चेयरमैन पीसीबी है ज़का अशरफ और पाकिस्तान के जो टॉप स्टार जो खिलाड़ी है बाबर आजम, उनके बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं और बिल्कुल एक क्लियर कट लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी है जो काम कर रही है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डैमिंग कोई चीज़ हमने हालिया कम से कम सालों में नहीं देखी। बहुत डैमेजिंग है और वजह यही है कि आप प्लेयर पावर की तरफ चले गए। और प्लेयर पावर क्या है? अगर आप इकट्ठा मिलके खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, जो कि पहले कुछ अरसे पहले हो रहा था। आपने देखे ना, वर्ल्ड कप T20 का फाइनल खेला, आपने एशिया कप का फाइनल खेला, तो कहीं ना कहीं तो चीजें ठीक हो रही थी ना, क्योंकि एका था और टीम बना के रखी हुई थी बाबर आजम ने। ये जो चेयरमैन है, इनको खाम में एक तरह से अपनी मसल पावर दिखाने के लिए ये गलत तरफ चले गए। अपने सिस्टम्स को ठीक करें, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को बेहतर करें, आप अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करें, अपने इर्द गिर्द लगाएं। इन्होंने सीधा हमला कर दिया क्रिकेट टीम के फाइबर के ऊपर और इतनी टर्बुलेंस क्रिएट कर दी ऊट पटांग की एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लेयर्स में अब इतना कॉन्फिडेंस उनका चला गया और प्रेशर में आ गए हैं। क्योंकि जब आपको ये पता हो कि अपने अगला मैच खेलना है या नहीं खेलना है, आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो फिर आप कैसे परफॉर्मेंस देंगे? और फिर जो सिलेक्टर्स लगाए हैं, जो टीम डायरेक्टर हैं, वो आपके साथ खेलते रहे हैं। ये कभी भी ऐसा दुनिया में नहीं होता कि ये, और कई तो इसमें रिटायर्ड भी नहीं है जो कि इन पोजीशंस पे आए हुए हैं। हमेशा 2-3 पीढ़ी आप ऊपर के सीनियर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि अगर आपकी कोई दुश्मनी भी हो या कोई फील्ड के ऊपर आपकी लड़ाइयां भी हुई हो, तो आप उनको 12th मैन बना के या टीम से बाहर बना के उन बदला ना ले उनसे।
सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बाबर आजम और 2-3 उनके जो साथी है उन पे खामखा का एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है, जिससे कि पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। और फिर ये कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि जैसे कोई कार्टेल बना हुआ है, कोई बड़ी मिसचिफ हो रही है, कोई बड़े अजीब अजीब से नाम भी सामने आते हैं कि दरअसल खुद चेयरमैन पीसीबी कह रहा है कि टीम तो वो तलहा सिलेक्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी एक बहुत ही स्टाउंडिंग किस्म की चीज़ लगती है कि क्या हो रहा है फिर क्रिकेट के अंदर जब इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं और चेयरमैन को खुद नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि इनको क्रिकेट से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। दुनिया में अगर नॉन क्रिकेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आके क्रिकेट को रन करते हैं ना, तो इस बिजनेस में वो 15-20 साल से क्यू में लग के और काम कर रहे होते हैं। उनको क्रिकेट की अलिफ बे का पता होता है। अब ये इनके साथ क्या हो रहा है कि इन्होंने 3-4 क्रिकेटर्स अपने इर्द गिर्द बना लिए हैं और वो जो स्याह सफेद करें इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसके बेस के ऊपर ये तुल पड़े हैं कि जी ये एक बंदा जो पाकिस्तान क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। यही पिछले 4-5-7 साल से इन प्लेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं एज द एजेंट। मेरी उनसे कई दफा मुलाकातें हुई थी एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मुझे तो कोई खतरा लगा नहीं है, इसलिए कि जब प्लेयर्स की बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है और प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, प्लेयर पार्ट तो तब हो ना जब ये कोई मैच फिक्सिंग कर रहे हो, प्लेयर पार्ट तब हो जब ये चेयरमैन को हटा रहे हो, प्लेयर पार्ट तब हो जब ये सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे हो। आपको लगता है कि बाबर आजम एंड कंपनी पिछले 2-3 सालों से ऐसे कर रहे थे? ये बिल्कुल यानी कि सठा से गए हैं, इसलिए कि आइडिया ही नहीं हो रहा है कि करना क्या आगे जाके क्रिकेट के साथ। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जग हसाई हो रही है। ये एक तरह से सर्कस लग चुका है जहां पे किसी को कोचिंग के हिसाब से भी आइडिया नहीं है। आपने बात की अभी, देखें पहले तो एक टेंटेड प्लेयर को आपने सिलेक्टर लगा दिया, वो वापसी की। उसके बाद आपने जो टीम डायरेक्टर है उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई अंडर 19 प्लेयर T20 क्रिकेट नहीं खेलेगा। आप मुझे ये बताएं, T20 का वर्ल्ड कप होता है या नहीं दुनिया में? T20 में अभी IPL के जो ऑक्शन हुई है उसमें एक 20 साल के लड़के को, रिजवी शायद उसका नाम है, उसकी बेस प्राइस 20 लाख थी। 20 साल की उसकी उम्र है, 8 करोड़ में वो सोल्ड हुए हैं। सो क्या मतलब है कि 20 साल की उम्र में आप T20 खेल ही नहीं सकते, अपने करियर्स ही नहीं बना सकते। सो एस्टाउंडिंग किस्म के डिसीजंस हो रहे हैं। और फिर ये जो लीक्स हो रहे हैं चेयरमैन की तरफ से, एक डिसीजन करते हैं फिर वापस आते हैं, फिर कोई नई, हर 15 दिन के बाद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और फिर आगे इन्होंने 2-4 अपने बाशिंदे रखे हुए हैं जो जाके मीडिया पे इनको डिफेंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने इतनी ज्यादा गलतियां करनी है कि इनको इस तरह के बंदे चाहिए जो इनको इनको इनकी गलतियों को मैनेज करें। मगर सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो रमीज़ रज़ा साहब वो वर्ल्ड कप के दौरान जो मामलात हमने सामने आए, जिसमें ख़ास तौर पर कहा गया कि बाबर आजम को हटाया जाएगा, फिर उसके फिर वो एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो टेलीविज़न प्रोग्राम के दौरान डिस्प्ले कर दिया गया, और फिर उस हवाले से जो लीक्स आई वो सामने आई। फिर ये प्लेयर पावर के हवाले से उनको एलेज किया गया कि जैसे कि वो मैच फिक्सर हैं या वो टीम फिक्सर हैं। ऐसा लगा कि हमारी क्रिकेट टीम नहीं है, उसके जो की जो प्लेयर्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो दरअसल कोई माफिया वगैरह है, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखें, मेरी ब्रीफली मुलाकात हुई थी बाबर से, उनको पता चल गया था कि इनके ज़हन में क्या है और उसके साथ करने क्या वाले हैं। आप एक वर्ल्ड कप में कप्तान है, उसको आप बैक नहीं कर रहे हैं, और फिर आप इस तरह से स्कीम करके उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं। जितनी मर्जी ओपिनियन हो रिगार्डिंग इस कैप्टनसी, आप बात कर सकते हैं कि कप्तानी में उनको क्या चीजें और अच्छी करनी है, मगर प्रॉब्लम कप्तानी का नहीं था वर्ल्ड कप में, प्रॉब्लम था हमारी बॉलिंग का। हर दूसरे मैच में हमें 350 या 400 स्कोर हो रहा था। उसमें कौन सा ऐसा माइका लाल कप्तान है जो कि इतने ज्यादा रन्स एक तो करे और दूसरा फील्ड सेट कर सके ऐसी ऊट पटांग बॉलिंग के लिए? बिल्कुल ये। और फिर जहां पे चीजें ठीक करनी है वो इसलिए कि समझ ही नहीं है क्रिकेट की, तो ये इस तरह से ये फिर करते हैं जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स। एक सीधा साधे हमारी जो बेस्ट एडवर्टाइजिंग हम पाकिस्तान की होती है थ्रू दिस गेम, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका इंजर पिंजर इन्होंने हिला के रख दिया है। बिकॉज टॉप मैन को उसके इर्द गिर्द जो 3-4 क्रिकेटर्स हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है रिगार्डिंग द गेम, उनकी कोई सोच ही नहीं है कि इस गेम को आगे कैसे लेके जाना है।
या जो आपके पास टैलेंट है उसका क्या करना है? लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अभी जो रमीज राजा साहब, वो सोच कहाँ से आएगी कि जिसने खेल खेला हो, जो खेल जानता हो, जो खेल का हिस्सा रहा हो, जो सियासत की पैदावार हो, जिसको सियासतदान चूज करें और अपनी नाक का मसला बना लें कि मैं आ गया हूं तो मैं अब इसको बनवाऊंगा, जैसे ज़का अशरफ साहब को जरदारी साहब ने बनवाया, उनको चेयरमैन बनवाया। ही मेड इट बिल्कुल इम्पॉसिबल। नजम सेठी जो कि शहबाज शरीफ साहब के थे, नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी थे, उनको उन्होंने धक्का दे के बाहर निकाला और फिर उस पर कब्जा किया और फिर उसके बाद ये डिस्प्ले हुआ है जो हमने देखा है। से पहले नजम सेठी साहब, तो जो सियासतदान अगर इसका फैसला करे कि उसका जो सियासी वफादार है वो पाकिस्तान की क्रिकेट चलाएगा, तो ये तो फिर भी कुछ बेहतर अंजाम है, ये तो खत्म ही हो जाए पूरा, ये तो क्रिकेट सारा फारिग हो जाए। बिल्कुल सही बात है। कभी सहाफी चेयरमैन बन जाते हैं, कभी शुगर मिल ओनर चेयरमैन बन जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ। देखें, किसी भी नौकरी के लिए आपका जॉब इंटरव्यू होता है और इसी तरह से चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का भी जॉब इंटरव्यू होना चाहिए कि क्या आपको क्रिकेट की कोई अलिफ बे पता है, क्या आप समझते हैं कि आपके क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस गेम के साथ। यहाँ पे तो इस तरह से लगता है मुझे जैसे कि बस वो पोजीशन की खातिर एक आप सेट टाइप की मेंटालिटी से आते हैं और कि जी मैं अब मीटिंग्स अटेंड करूंगा, मेरा नाम हो जाएगा, सारे अखबारों में मेरा नाम आएगा, मैं प्रेजेंटेशन पे चला जाऊंगा, मैं आईसीसी की मीटिंग्स करूंगा। आज तक पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी की मीटिंग पे कोई पेपर दिया नहीं गया रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ द गेम। एक मैंने किया था जब मैंने क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट की बात की थी कि जो टॉप के 4 मुल्क हैं जो कि आइकॉनिक मुकाबले होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इनको खेलनी चाहिए। 15 दिन की विंडो दें आप T20 के लिए ताकि आपके पैसे भी इकट्ठे हों और मीनिंगफुल आपके मुकाबले भी हों। मगर क्या है कि हमारे सहाफियों ने मुझे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना दिया कि जी इन हाउ डेयर ही कि इन्होंने इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन कर दी, बिकॉज पीछे से सारे आपको चाकू मारने के लिए तैयार होते हैं यहाँ पे। ये जब तक कि निजाम ठीक नहीं होगा, जब तक कि आप जॉब इंटरव्यू के थ्रू हायरिंग एंड फायरिंग नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही कुछ तो सर्कस चलता मुझे रहेगा। तो ये बड़ी हैरानी होती है कि एक साहब, मिसाल के तौर पर ज़का अशरफ साहब होते, एक शुगर मिल चलाते, तो वो कैसे बताएंगे कि सिलेक्शन कमेटी में कौन होना चाहिए और वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, वो डिक्टेट करें। वो बताएंगे कोचिंग में कोच कौन होना चाहिए, वो कैसे बताएंगे, वो कैसे ये सारी बातें करते। ये तो एक काइंड ऑफ जोक हम तो जब देख रहे होते हैं समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। देखिए, मैंने इतना मतलब है क्रिकेट से अगर आपका दिल उचाट हो जाए ना, इससे ज्यादा ज़र्ब इस गेम को नहीं लग सकती है। आप आम फैन से पता करें, आपको सोशल मीडिया पे पल्स पता चल रही है कि फैंस बददिल हो गए हैं और ये सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक बात है। वही बात आपने जो कही कि एक नॉन क्रिकेटर, और ये भी नहीं कि चले एक आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो तो मैं फिर भी मान लूं, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं रहे हमें, तो आपके पास फिर आपको हेड स्टार्ट मिलता नहीं है। एक क्रिकेटर के होते हुए आपको हेड स्टार्ट तो मिलता है कि एटलीस्ट इसको गेम खेली हुई है, इसको आइडिया है कि किस तरह से आगे रन करना है। चलें, ये क्या करते हैं कि ये 3-4 क्रिकेटर्स इनको घेरे में ले लेते हैं, इस तरह के आपके जो चेयरमैन होते हैं, और फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो इनका बाहर निकल ही नहीं देते हैं। उन्होंने कह दिया जी कि T20 क्रिकेट अंडर 19 के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। इन्होंने कहा जी हाँ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको आइडिया ही कुछ नहीं है कि T20 से एक ही हमारा फॉर्मेट है जिसका नेचुरल डीएनए है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। वाइट बॉल क्रिकेट हमारे डीएनए में है और उसी को डिस्करेज कर रहे हैं जो इन्होंने इस वक्त अपने साथ क्रिकेटर लगाया। इसी तरह से जो चीफ सेलेक्टर हैं, वो एक जो जिसको जेल हुई है उसको सिलेक्टर लेके आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं माइंडसेट क्या, और उसको रेटिफाई करते हैं चेयरमैन। तो इनकी आपको मेंटालिटी आप समझ लेना कि किस तरह की मेंटालिटी, आपका इखलाक, कोई आपकी कदरें, कोई आपका क्रिकेट का डिसिप्लिन, क्या आप एक नहीं, वो तो ऐसा लगा एक वक्त पे कि शायद उसकी मेरिट और उसकी जो सिलेक्शन की बुनियाद है उसका टेंटेड होना ज़रूरी है, कि कभी उस पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात ज़रूर लगे हों। ऐसा लगा कि चुन चुन के ढूंढ के निकाल के लगाया गया। ये बड़ी एक पुरस्कार सी कैफियत थी। खान साहब, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में होता है, मोर सो इन पाकिस्तान, कि इस तरह के प्लेयर्स को बार बार आप दरवाजा खोल के अंदर आने देते हैं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है। और
मैं इसी बार बार कहता हूं, क्योंकि मैंने तो एक तरह से तहिया किया हुआ है कि कॉल आउट करूंगा चाहे बाकी मेरे साथ आए ना आए। क्योंकि देखिए, जब आप क्रिकेट खेले होते हैं और जब आप मैच जीतने के लिए जा रहे होते हैं और दो प्लेयर्स या एक प्लेयर आपको मैच हरवाने के लिए तुला होता है, तो ये जो इस तरह की जो जर्ब लगती है ना आपकी साइकी को, ये जो स्कारिंग होती है ना, ये जो बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है ना, ये आप माफ ही नहीं कर सकते ऐसे प्लेयर्स को। सो जो क्रिकेटर जो क्रिकेट खेला हुआ है, जो एक ऑनेस्ट क्रिकेटर है, जिसकी जिंदगी डिसिप्लिन के बेस के ऊपर और परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर रही है एज अ स्पोर्ट्समैन, वो कभी ये अलाउ नहीं करेगा। ये वही अलाउ करेंगे जो क्रिकेट खेले नहीं हुए हैं। और ऐसे प्लेयर्स जो कि बिफ्रेंड करते हैं ऐसे प्लेयर्स को, वो इनको आगे लेके आते हैं कि जी कोई बात नहीं, सजा भुगत ली है, सजा भुगत ली है, तो वापस इस स्पोर्ट में क्यों लेके आते हैं, कोई और बिजनेस करवाएं उनको। तो ये फरमाइएगा कि आपका बड़ा ज़िंदगी भर का तजुर्बा है कि तो क्रिकेट के मैदान में, और इतनी तवील ये प्लेइंग हिस्ट्री है, फिर आपकी कमेंटेटर की हैसियत से आप बराह रास्त इतनी पूरी दुनिया की क्रिकेट आपने देखी है और बिल्कुल फर्स्ट हैंड उसको कमेंट किया है, उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, फिर बोर्ड पे भी आप आ गए। ये तो हमें अपनी क्रिकेट को तो री इन्वेंट करना होगा, ये तो हमें एक नया जन्म देना होगा। उसका क्या रोड मैप हो सकता है? देखिए, पहले तो आपने समझना है ना गेम को, उसके बाद आपने ये नहीं है कि बाबर आजम को या सीनियर प्लेयर्स को या रिजवान को या बाकियों को आप खुंडे लाइन लगा दें और इससे आपकी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे। देखें, अच्छी भली क्रिकेट जा रही थी, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी नजम सेठी को लाने के लिए, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के नारे मारते हुए चले गए। हुआ क्या कि कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलने को तैयार ही नहीं है। वो इनके पास सिर्फ 7 डिपार्टमेंट्स आए हैं, और वो भी ऐसे हैं जो कि क्रिकेट की फलाह के लिए नहीं है, वो बस खाना पूरी करने वाले हैं। सो अब इतने ज्यादा फर्स्ट क्लास आपकी क्रिकेट हो गई है और इतने रिकॉर्ड्स बन गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन जेन्युइन टैलेंट है और कौन नहीं है, क्योंकि सब लेके आ जाएंगे स्टैट्स और आपको बताएंगे जी मैंने 1500 या 1200 स्कोर कर दिया सीजन में, आप मुझे कैसे बाहर बिठा सकते हैं। तो एक तो स्टैंडर्ड पोल्यूट हो गया। सो आपको क्रिकेट के जो फर्स्ट क्लास सिस्टम है इसको ठीक करना है। आपको अंडर 19 लेवल के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, और वहां पे आपको जो है आपको कंपटीशंस बनाने हैं, आपको पूरे पाकिस्तान के लोगों को एंगेज करना है और आपको जेन्युइन लोग अपने साथ इन्वॉल्व करने हैं। सो ये यहाँ पे बहुत काम होना है, ये आसान काम नहीं है। और एक नॉन क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। रविराज साहब, ये एक तो हमें हमारा एक बड़ा मसला ये है कि हमारी शायद आई एम श्योर कि इसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा हाथ होता है कि आपके ताल्लुकात हों और आप मनूवे कर सके, आपको क्रिकेट मिले तो सही, आपको कहीं पे क्रिकेट तो मिल सके। लेकिन वही हमारा इतना बुरा हाल है कि इतनी मुख्तसर हमें क्रिकेट मिलती है, मुल्क के अंदर भी क्रिकेट नहीं मिलती है, बाहर भी हमारा जो है वो मामला बिल्कुल ख़राब है। इसका क्रिकेट डिप्लोमेसी वगैरह, और इसके लिए भी तो एक्सपीरियंस दरकार है कि आप उसको मैनेज करें। देखिए, आप इस तरह के अगर आपके हालात होंगे तो सारी दुनिया आपको रेट ही नहीं करेगी, फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे होगी। तो वैसे ही पाकिस्तान को एक तरह से बैश किया जाता है। तो मैं तो हमेशा से इस टीम को कहता था, अभी भी मैं कहता हूं कि आपके पास अगर आप T20 खेल रहे हैं तो 40 ओवर्स हैं आपके पास, पाकिस्तान को एडवर्टाइज दुनिया में करने के लिए एक बेहतरीन आपके पास मौका है। अच्छी हेडलाइंस पाकिस्तान की क्रिकेट से लगती हैं, ये एक जेन्युइन फैक्ट है। उस मॉडल को आप गिरा रहे हैं, आप पाकिस्तान नेशन का फाइबर तोड़ रहे हैं, आप जो एक बॉन्ड है उसको, उसकी सीलेंट को आप तबाह कर रहे हैं, और हम चुप रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो बात तो सारी ये है कि आपकी पहले तो एक प्रेजेंस होनी चाहिए। आप जब आईसीसी में जाएं, जब आप कोई बात करें, जब आपके एक्शंस जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं आपको, और जब आप टीम को समझने की कोशिश करें और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को हेड ऑन एड्रेस करें, तभी आपकी इज्जत होगी और तभी हमारा मॉडल आगे जाएगा। सारी दुनिया में स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। पहले होता था कि थके थके एडमिनिस्ट्रेटर्स 8 क्रिकेट बोर्ड्स के पास होते थे तो लेवल एक ही था। अब आप देखें कि जो अच्छी क्रिकेट टीम्स हैं उनकी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो आगे निकल गए हैं, और हम 2 कदम आगे लेते हैं, 4 कदम पीछे ले लेते हैं और इस दलदल में फिर फंस जाते हैं।